प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है संचार शोध के कार्य भाग 7। इस भाग में हम संचार शोध के आध्यात्मिक कार्यों की चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने संचार शोध के धार्मिक कार्यों की चर्चा की थी। आध्यात्मिक कार्य, सबसे पहले अध्यात्म से हमारा मतलब क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को जानना। अध्यात्म मतलब अपने आत्मा का अध्ययन करना, अपने अंदर में जो चेतन तत्व है उसको जानना, उसको परखना, उसका पड़ताल करना, उसको समझना, अपने अंदर झांकना, अपने आप से आत्म प्रज्ञ होना। आध्यात्म का मतलब है कि हम अपने भीतर को झांकते हैं और अपनी योग्यता को, अपनी रुचि अभिरुचि को, अपनी क्षमताओं को समझने का प्रयास आध्यात्म कराता है। हमारे अंदर आत्मा एक अणु के रूप में है और ये परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा को एक परमाणु जैसा समझा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि परमात्मा के अमृत रस की एक बूंद हम सब के अंदर होती है। कहने का तात्पर्य है कि हम सब के अंदर कुछ ऐसी अद्भुत, अलौकिक, ईश्वरीय शक्ति होती है जो दूसरों के पास नहीं होती। कुछ अलग सी शक्ति होती है, क्षमता होती है। हम अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं। अपने आप को समझना यानी अपने अंदर के आत्मीय ज्ञान को जानना, अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को जानना। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर बैठा है, वो उसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसके ईश्वर है। तो यह ज्ञान हम चिंतन, मनन, साधना, आराधना, पूजा, पाठ, जप, तप आदि करके जानते हैं। योग के माध्यम से, मनन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 8 में अध्यात्म का जिक्र है, जहां स्पष्ट वर्णन किया गया है कि मनुष्य अपने अंदर की चैतन्य शक्ति को यदि पहचान ले तो वह एक सफल मनुष्य हो जाता है। तो तात्पर्य है कि आध्यात्म का अर्थ है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप से आत्म प्रज्ञ हों, अपने अंदर की शक्ति, क्षमता, विलक्षण गुणों को पहचानें। यही है आध्यात्म। और इससे संबंधित जो भी कार्यकलाप है वो आध्यात्मिक कार्य है। जहां तक संचार शोध का सवाल है तो मैंने संचार शोध के कई रूप, प्रारूप, प्रतिरूपों की चर्चा आपसे की थी। अंतरवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक माध्यमकृत संचार, समूह संचार, लोक संचार, जन संचार, प्राभौतिकी संचार, कंपनात्मक संचार, ग्रहीय संचार, शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार। इसके विभिन्न रूप हैं और अभी मैंने आपसे अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं की, विभिन्न रूप स्वरूप की चर्चा की, जिसमें चिंतन, मनन, आराधना, साधना, योग, भक्ति, पूजा, पाठ, जप, तप, ये सभी अध्यात्म के रूप हैं। इन दोनों में से किसी एक रूप को, अध्यात्म की किसी एक इकाई को संचार के किसी एक इकाई से जोड़कर एक अंतर संबंध स्थापित करके हम एक शोधनीय विषय चुनते हैं। हम एक ऐसा विषय चुनते हैं जो चिंतनीय हो, जो शोधनीय हो, विचारणीय हो, और उस पर जब हम कार्य करते हैं तो वह संचार शोध का आध्यात्मिक कार्य के तहत आता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको संक्षेप में आज बताया कि संचार शोध के आध्यात्मिक कार्य क्या है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में संचार शोध के विभिन्न कार्यों का वर्णन अलग अलग बिंदुओं में अभी करते हैं आपसे। सबसे पहला कार्य है संचार शोध का कि हम संचार से संबंधित नए तथ्यों की खोज करते हैं या नए सिद्धांतों, मॉडल, पैराडाइम की खोज करते हैं। संचार शोध का दूसरा कार्य है
कि हम पुराने तथ्यों, मॉडल्स, सिद्धांत, पैराडाइम की जांच करते हैं कि कहीं वह वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं। क्या उसकी प्रासंगिकता, उसकी सार्थकता, उसकी महत्ता वर्तमान में समाप्त तो नहीं हो गई? क्या पुराने सिद्धांत आज निवर्तमान तो नहीं हो गए? तीसरा कार्य है संचार शोध का कि संचार से संबंधित नई विधि, प्रविधि, यंत्र, उपकरण आदि को विकसित करना। चौथा कार्य है संचार शोध का कि वो संचार से संबंधित ऐसे ज्ञान का सृजन करे जो विश्व उपयोगी हो, राष्ट्र उपयोगी हो, समाज उपयोगी हो, समुदाय उपयोगी हो, उद्योग उपयोगी हो, बाजार उपयोगी हो, विषय उपयोगी हो, संकाय उपयोगी हो। पांचवा कार्य है संचार शोध का, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया था, सोशल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। छठा कार्य है इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। सातवां कार्य है पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। आठवां कार्य है एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। नौवां कार्य है कल्चरल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। 10वां कार्य है रिलीजियस फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। और आज मैंने इसके 11वां कार्य एक स्पिरिचुअल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च की संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई टिप्पणी करनी हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।